चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, इसका हम ऑल ऑब्जेक्टिव आज करवाने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो हमारा पहला सवाल है, 20 के दांत के रचनाकार है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है नलिनी बिलोचन शर्मा, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए अपने दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ऑप्शन ए में है 8,500 की, बी में है 7,500 की, सी में है 5,500 की, डी में है 6,500 की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7,500 की थी। चलिए अपने तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 14 जनवरी 1915 में, बी में है 18 फरवरी 1916 में, सी में है 22 मार्च 1917 में, डी में है 24 अप्रैल 1918 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अपने चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है, सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन ए में है कार, बी में है खोखा, सी में है खोखी, डी में है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा ऐसे सेन साहब की आंखों का तारा है, क्योंकि उसका वो बेटा है। चलिए अपने पांचवें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर सवाल कहता है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन ए में है गिरधर लाल को, बी में है खोखा को, सी में है मदन को, डी में है शेफाली को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई थी। कितना हुआ भैया? 12 लगाई थी। चलिए अपने छठे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। छठा नंबर सवाल कहता है, मदन अक्सर किसके हाथों पिटाता था? ऑप्शन ए में है माता के हाथों से, बी में है सेन साहब के हाथों से, सी में है खोखा के हाथों से, डी में है पिता के हाथों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के हाथों से पिटाता था। चलिए अपने सातवें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सातवां नंबर सवाल कहता है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? ऑप्शन ए में है मध्यम वर्ग, बी में है उच्च वर्ग, सी में है निम्न वर्ग, डी में है निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्य वर्ग का गिरधर लाल प्रतिनिधित्व करता था। चलिए अपने आठवें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आठवां नंबर सवाल कहता है, गिरधर लाल कौन था? ऑप्शन ए में है कैसू का पिता, बी में है मदन का पिता, सी में है रजनी का पिता, डी में है शेफाली का पिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन का पिता था गिरधर लाल। चलिए अपने नौवें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। नौवां नंबर सवाल कहता है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए में है कीसू से, बी में मदन से, सी में है खोखा से, डी में इंजीनियर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से मोटर कार को खतरा हो सकता था, और खोखा था से सेन साहब का पुत्र था। चलिए अपने 10वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है, लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात का गर्व है? ऑप्शन ए में है भाई बहन को, बी में है माता पिता को, सी में है चाचा चाची को, डी में है मामा मामी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता का। चलिए अपने 11वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 11वां नंबर सवाल कहता है, नलिनी बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है मिलर स्कूल में, बी में है जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, सी में है पटना हाई स्कूल में, डी में है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में नलिनी बिलोचन शर्मा की पढ़ाई हुई थी। चलिए अपने 13वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है रामावतार शर्मा की, बी में है नलिनी बिलोचन शर्मा की, सी में है मोहन राकेश की, डी में है प्रेमचंद की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी बिलोचन शर्मा की दृष्टिकोण की रचना है। चलिए अपने 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है, सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन ए में है गिरधर लाल के बैंक से, बी में है पत्रकार महोदय के बैंक से, सी में है सिंह साहब के बैंक से, डी में है मुखर्जी साहब के बैंक से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार महोदय के बैंक से सेन साहब ऐंठ कर रह गए थे। चलिए अपने 15वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए में फुटबॉल के खेल में, बी में हॉकी के खेल में, सी में है बैडमिंटन के खेल में, डी में है लट्टू के खेल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में कासू मदन के साथ शरीक होना चाहता था। 16 नंबर सवाल कहता है, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है रत्नावती शर्मा, बी में है रत्नामती शर्मा, डी में है सी में है पद्मावती शर्मा, डी में है देवकी शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावती शर्मा। चलिए अपने 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है, मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है खुराना, बी में है श्रीधर लाल, सी में है बंसीधर, डी में है गिरधर लाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरधर लाल था से मदन के पिता का नाम था। चलिए अपने 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है, किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था?
ऑप्शन ए में है खोखा से, बी में है मदन से, सी में है पड़ोस के बच्चों से, डी में है सेन साहब की पुत्रियों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार को कोई खतरा नहीं था। चलिए अपने 19वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 19वां नंबर सवाल कहता है सेन साहब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है गांधी घाट पटना में, बी में है कृष्ण घाट पटना में, सी में है वज्र घाट पटना में, डी में है रानी घाट पटना में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्र घाट पटना में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए अपने 20वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 20वां नंबर सवाल कहता है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन कौन ललक गया? ऑप्शन ए में है कबूतर, बी में है हंस, सी में है बतख, डी में है मछली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। चलिए अपने 21वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 21वां नंबर सवाल कहता है सेन साहब का मित्र क्या था? ऑप्शन ए में है डॉक्टर, बी में है वकील, सी में है पत्रकार, डी में है शिक्षक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार था। चलिए अपने 22वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 22वां नंबर सवाल कहता है सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। ऑप्शन ए में है आरती, बी में है भारती, सी में है गायत्री, डी में है बंटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। चलिए अपने 23वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 23वां नंबर सवाल कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दांत तोड़ डाले। चलिए अपने 24वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन 1 में है 4, बी में है 5, सी में है 3, डी में है 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 थी। चलिए अपने 25वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 25वां नंबर सवाल कहता है खोखा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए में है कीसू को, बी में है कासू को, सी में है केसू को, डी में है कुसू को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कासू को खोखा कहते हैं। चलिए अपने 26वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 26 नंबर सवाल कहता है 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, बी में है कमलेश्वर, सी में है प्रेमचंद, डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अपने 27वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 27वां नंबर सवाल कहता है मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में है 5 से 6 साल, बी में है 7 से 8 साल, सी में है 3 से 4 साल, डी में है 9 से 10 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल था। चलिए अपने 28वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 28वां नंबर सवाल कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है पंडित रामावतार शर्मा, बी में है पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी में है पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी में है पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा था। चलिए अपने 29वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 29वां नंबर सवाल कहता है सेन साहब की मोटर कार थी। ऑप्शन ए में है स्टीमर लिन, बी में है मारुति 800, सी में है इंडिया स्ट्रीमर, डी में है डिजायर मोटर कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीमर लिन था। चलिए अपने 30वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 30वां नंबर सवाल कहता है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में है नीले रंग की, बी में है लाल रंग की, सी में है काले रंग की, डी में है उजले रंग की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की थी। चलिए अपने 31वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 31वां नंबर सवाल कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में है 12 सितंबर 1961, बी में है 14 सितंबर 1961, सी में है 16 सितंबर 1961, डी में 18 सितंबर 1961। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।